डियर स्टूडेंट, क्लास 9th क्षितिज भाग 1 पद्य खंड का तीसरा पाठ सवये, जिसे कवि रस खान ने लिखा है। आज हम उनके द्वारा लिखे गए सवयों की व्याख्या करेंगे। पहला सवैया मानुष हों से लेकर के कदम्ब की डारन तक। मानुष हों तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन। जो खग हों सो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पहले सवये का संदर्भ आप जैसे लिखते हैं उस तरह से लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के लेसन का नाम सवये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रस खान जी हैं। प्रस्तुत अंश में, यानी यहाँ जो पहला यह सवया दिया गया है, इस प्रस्तुत अंश में कवि रस खान जी श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल और ब्रज के प्रति अनन्य लगाव का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि रस खान जी कहते हैं कि उनके गांव की धरती के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसीलिए कण कण में श्री कृष्ण के निवास करने के कारण, बसे होने के कारण ही वे अपना प्रत्येक जन्म ब्रज की धरती पर लेना चाहते हैं। कवि रस खान जी कहते हैं कि मानुष हों तो वहीं रस खान। कवि रस खान कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले या मैं मनुष्य बनूं, तो इस गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच रहने वाला मनुष्य बनूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु के घर जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच चरने वाला पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारण। पाहन पत्थर कहते हैं, अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र के कोप से गोकुल ग्राम को बचाने के लिए छाते की तरह से अपनी अंगुली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थल यमुना नदी के किनारे वह कदम्ब का वृक्ष हो, या वह कदम्ब का पेड़ हो जिस पेड़ पर श्री कृष्ण बैठा करते थे। यानी प्रत्येक रूप में, प्रत्येक जन्म के रूप में कवि रस खान अपना निवास स्थल ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं, या ब्रजभूमि को ही प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी उनकी इच्छा है, कामना है। इस पहले सवये में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कृष्ण की भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। सवैया छंद है, भाषा मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा सवैया, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूपुर की तजिडारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। इसका भी संदर्भ आप जैसे पहले में बताया गया वैसे आप इसका भी संदर्भ लिख लेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, या का तात्पर्य है, उनको पहले जान लें। या का अर्थ इस है, लकुटी मीन्स लाठी, और मीन्स और कामरिया मीन्स कंबल। राज तिहूपुर, तिहूपुर का मतलब तीनों लोक। तज डारो मन, तज में छोड़ना, डारो मन छोड़ डालें।
आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों, विसारों में से भूल जाएं। रस खान कबो इन आखिन से ब्रज के बनबाग तड़ाग, तड़ाग में तालाब को निहारों में से देखूं। कोटिक में करोड़ों एक कलधौत में सोने के बने हुए धाम में से घर महल, करील के कुंजन ऊपर वारों, करील झाड़ी बांस का नवजात पौधा जिसे करील कहा जाता है, कुंजन ऊपर वारों करील और इन झाड़ियों के बीच। इस दूसरे सवये में कविरस खान को श्री कृष्ण के गांव की प्रत्येक वस्तु से, श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु, चाहे उनकी जो भी वस्तु है, उस वस्तु को वह प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उसके बदले उन्हें अपना जीवन ही क्यों न समर्पित करना पड़े। इसी पर वह इन लाइनों को लिखते हुए कहते हैं, या लकटी अरु कामरिया पर कविरस खान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए मैं राज तिहुपुर की तज डालूं। मुझे अगर कोई तीनों लोकों का राजा बना दे तो मैं उस तीनों लोकों के राज्य को छोड़ सकता हूँ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए। यानी मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल कोई दे दे, मुझसे तीनों लोगों का राज वह ले सकता है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। मुझे आठों तरह की सिद्धियों और नौ निधियों का सुख लाभ मिले तो मैं उन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को छोड़ सकता हूँ यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए। यानी नंद की गाय चराने को मिले तो मैं सभी सुख, 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान कब कहते हैं कि मैं सदैव हमेशा अपनी इन आँखों के द्वारा ब्रज के सुंदर बाग बगीचे जंगल वनों को देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये वही जंगल हैं, ये वही तालाब है जिसमें श्री कृष्ण स्नान किया करते थे, ये वही जंगल हैं जिसमें बैठ करके श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करते थे। इसलिए उन लीलाओं को देखने में, यानी उन स्थलों को देखने में उन्हें श्री कृष्ण की अनुभूति हो रही है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि मुझे हमेशा इन जंगल को देखने का अवसर मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपरवारों। इस ब्रजभूमि में जो जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, उन जंगल झाड़ियों को प्राप्त करने के लिए मैं करोड़ों सोने से बने हुए महल को भी छोड़ सकता हूँ। अर्थात उनका कहना है कि अगर मुझे सोने से बने हुए करोड़ों महल में रहने का अवसर मिले तो मैं उन करोड़ों सोने के महलों को छोड़ सकता हूँ यदि उसके बजाय मुझे श्री कृष्ण जहाँ रहते थे उस जंगल झाड़ी में रहने का अवसर मिल जाए। ऐसा कविरस खान की चाहत है, इच्छा है, जिसको उन्होंने प्रकट किया है सवये के माध्यम से। इस दूसरे सवये में अनुप्रास अलंकार है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को, अनन्य लगाव को उन्होंने प्रकट किया है। सवैया छंद है, मधुर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इस सवये में किया गया है। इस वीडियो में बस इतना, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।